नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मेरे जितने भी दोस्त ये वीडियो को देख रहे हैं तो अगर वो यूपीएससी की तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। जैसे कि यूपीएससी अभी से 2-3 साल पहले क्या होता था ना कि यूपीएससी का फॉर्म जब आप भरते थे तो आपसे फॉर्म भरा लिया जाता था। डॉक्यूमेंट्स अगर कम भी रहता था तो डीवी के टाइम आपको 1 महीना का समय दिया जाता था कि 1 महीने के अंदर जाओ अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा के लिया ना, हम ज्वाइनिंग ले लेंगे, ठीक है। ऐसा होता था। लेकिन अभी जब आप जाके यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखिएगा तो बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होते हैं। डीवी में रिजेक्ट होने का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब वो फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने समय उनसे पूछा जाता है कि क्या आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है। मतलब आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वहां पर आपसे कोई भी जाति प्रमाण पत्र, जो सेंट्रल लेवल जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ओबीसी, एससी, एसटी का, उसको अपलोड करने के लिए वो लोग नहीं बोलते, ठीक है। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, अपलोड करने के लिए नहीं बोलते, बस बोलते कि टिक कर दो। वहां पर रहता है कॉलम कि आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हो, बस आपको टिक करना रहता है, आपको अपलोड नहीं करना रहता कोई भी सर्टिफिकेट। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो आपका ये डॉक्यूमेंट है, जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप 2026 में यूपीएससी का फॉर्म भरने वाले हो तो ये फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट या एक वो क्रूशियल डेट देते हैं। अगर नोटिफिकेशन में कोई क्रूशियल डेट नहीं दिया गया है तो क्रूशियल डेट हम लोग फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट को मान के चलते हैं। उससे पहले जो है आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो आपका जो भी, जैसे आपका ओबीसी है तो आपको ओबीसी का सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा, एससी है, एसटी है तो उसका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। अभी सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, तो जो आपके पास जो भी जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, हिंदी में उसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो उसके ऊपर में देखिएगा, उसके ऊपर में अगर लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, आपका स्टेट का नाम लिखा हुआ है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, अगर आपके स्टेट का नाम लिखा हुआ है तो स्टेट लेवल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में वो वाला सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला, ठीक है। उसके ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब कि वो सेंट्रल लेवल है तब वो चलेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है और आपको अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को यहाँ पर टारगेट करें, खास करके यहाँ पर यूपीएससी को। और कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।